हालांकि कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान क्या क्या हुआ ये आप सभी के सामने है। थोड़ा और इंतजार करना होगा, जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे और यही उम्मीद की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी। और अखिलेश राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है, बताइए जरा क्या हुआ, ईडी ने क्या कहा वहां पर? देखिए, तुरंत जमानत मिलने के बाद ईडी ने विरोध किया जमानत का और कहा कि 48 घंटे में बेल बॉन्ड भरने की बात कही जाए, 48 घंटे के लिए इनकी जमानत पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हम अगली कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकें। लेकिन कोर्ट ने इससे फिलहाल इनकार कर दिया है। तो ये ईडी के लिए बड़ा झटका है और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि उनको 1 लाख के बेल बॉन्ड पे जमानत दे दी गई है। हालांकि ईडी ने तुरंत जो बेल बॉन्ड के ये फैसला आया, तुरंत उन्होंने विरोध किया और कहा कि हमें वक्त दिया जाना चाहिए, 48 घंटे का वक्त दिया जाना चाहिए, हम इस फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं, इसलिए बेल बॉन्ड भरने के लिए 48 घंटे का समय बढ़ाया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि इसके लिए आप अगली अदालत जाइए, बेल बॉन्ड कल ही भरा जाएगा और कल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए, जो ईडी ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। लगातार 2 दिन उनकी जमानत पर सुनवाई चली थी राउज एवेन्यू कोर्ट में और उसके बाद आज अभी फैसला आया है, तो उसमें उनको बड़ी राहत मिली है। जी, जैसा आप बता रहे हैं ईडी ने रोक की मांग की थी, क्या तथ्य रखे गए वहां पर, जरा ये भी दर्शकों को बताइए विस्तार से अखिलेश। ईडी ने कहा कि जो ये फैसला निचली अदालत ने दिया है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं है और हम इसे चैलेंज करना चाहते हैं। अगर वो जेल से निकल जाएंगे तो ये मुश्किल होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके बेल बॉन्ड को 48 घंटे तक स्थगित किया जाए, यानी कि 48 घंटे तक इस फैसले पर आप रोक लगाइए, उसके तब तक हम हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर सकें। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, हमने फैसला दे दिया है और आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कीजिए, लेकिन हमारी तरफ से कोई रोक नहीं होगी। और ये बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को, जो अब बेल बॉन्ड यानी कि उनकी 48 घंटे तक की ईडी की रोक लगाने की मांग पर भी कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और अब कल उनका बेल बॉन्ड भरा जाएगा और कल हो सकता है वो जेल से बाहर आ जाएं। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि कल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन बड़ी और अहम बात यही है अखिलेश, क्योंकि इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी राहत की उम्मीद कर रही थी, अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे और इसके पहले संजय सिंह को जमानत मिली है। लेकिन ईडी लगातार इस मामले में जांच पड़ताल में कई नामों का खुलासा करती रही है। अब जांच किस तरफ जा सकती है अखिलेश, जरा यह भी समझाइए हमें। देखिए, मुश्किल ईडी के मामले में मुश्किल यही होता है कि उसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि ईडी के मामले में निचली अदालत से किसी को भी जमानत नहीं मिली है। आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो ये बड़ी राहत की बात है अरविंद केजरीवाल को। और लगातार ईडी ये कहती रही है कि वो इस मामले के किंगपिन है, उन्होंने गोवा इलेक्शन के लिए पैसे खुद लिए, गोवा में जिस 7 स्टार होटल में रुके थे उसका पैसा सरकार की तरफ से दिया गया था। तमाम ईडी ने दस्तावेज रखे, यहाँ तक कि ईडी ने कहा कि हमें वो नोट भी मिल गई है जिसके जरिए हवाला ने पैसे पेमेंट किए। ये सारी बातें कोर्ट के सामने कहा, लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों तक सुनवाई करने के बाद आज जब 12 बजे दोपहर में फैसला सुरक्षित किया, उसके बाद कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाया उसमें साफ तौर पे कहा है कि अरविंद केजरीवाल को हम जमानत देते हैं, 1 लाख के बेल बॉन्ड पे जमानत देते हैं। ईडी ने तुरंत विरोध किया, लेकिन उसको भी कोर्ट ने नहीं माना। ये बड़ी राहत की बात है अरविंद केजरीवाल के लिए और अब ईडी के पास कोई विकल्प नहीं है, वो हाईकोर्ट में ही चैलेंज करेगा, बेल को कैंसिल करने की मांग करेगा। बार बार ईडी ये कहता रहा है कि अगर ये जेल से बाहर आएंगे तो गवाह प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावशाली आदमी है और इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इन सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया और आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। जी, एक बड़ी और अहम बात यही है अखिलेश कि इस मामले को लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करती रही, आम आदमी पार्टी कहती रही कि पैसे कहां हैं ये बताए जाएं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मसला है, मनी ट्रेल को लेकर भी कई खुलासे पहले हो चुके हैं अखिलेश। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि कोर्ट का डिटेल आर्डर देखने के बाद ये पता चलेगा कि किन किन बिंदुओं को कंसीडर किया है, किन किन बहस की उन पॉइंट्स को अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बहस की गई थी उनको एक्सेप्ट किया है, किन किन बिंदुओं को खारिज किया है जो दलील ईडी की तरफ से दी गई थी। फिलहाल उन्होंने अपने शॉर्ट जो फैसला सुनाया जाता है, ऑपरेटिव पार्ट ही इन्होंने इतना सुनाया कि हम 1 लाख के बेल बॉन्ड पे उनको जमानत देते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि पैसे का कोई तेल नहीं मिला, तमाम छापेमारी की गई, 1 भी रुपया नहीं मिला, लेकिन ईडी का कहना था कि पैसा हवाला के जरिए दिया गया था और उन कैंडिडेट ने
जो चुनाव लड़े थे गोवा में, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनको नकद में पैसे दिए गए थे चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए। ये सारी रिकॉर्ड पे है, ईडी ने कोर्ट के सामने रखा था, लेकिन कोर्ट ने उन बातों को फिलहाल दरकिनार ही किया है, जिसकी वजह से केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है और जमानत मिली है। जी, एक चीज और आपसे अखिलेश समझना चाहेंगे, क्योंकि यह मसला जो है काफी गंभीर है। इस मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनकी पार्टी भी सवालों के घेरे में थी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और पार्टी को किस आधार पर ईडी ने घेरा था ये आप समझते हैं। तो ये जमानत मिलना उस केस को कितना और प्रबल बनाएंगे, कितना बल मिलेगा, जरा ये भी बताइए। बिल्कुल, इस केस से पहली बात तो आम आदमी पार्टी और जो उसमें आरोपी हैं उनको एक मॉरल बूस्टर मिलेगा। साथ में अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद ये दलीलें जो जिस आधार पर निचली अदालत ने जमानत दी है वो आगे लोगों की जमानत का भी आधार बन सकती है। जैसे कि मनीष सिसोदिया की आपने देखा होगा कि लगातार सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज 2 बार हो चुकी है, लेकिन उनको अगर फिर जमानत याचिका दाखिल करनी होगी तो ये केस उनके लिए नजीर बनेगा, क्योंकि बार बार ईडी कहती है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों किंगपिन रहे हैं। विजय नायर का उसमें बड़ा रोल रहा है। विजय नायर अरविंद केजरीवाल के सहयोगी थे, उनके बगल वाले सरकारी बंगले में रहते थे, जबकि उनको वो इस हैसियत में नहीं थे कि वो सरकारी बंगले में रह सके। ये सारी चीजें कही गई। ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल से उनके लगातार वो सलाह लेते थे। अरविंद केजरीवाल को लोग कंपनियों से बात करते थे, केजरीवाल को बताते थे, लेकिन केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि वो आरसीसी और दूसरे सौरभ भारद्वाज के साथ उनका संबंध था और उनको रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल का कोई मतलब नहीं था। ये सारी दलीलें पहले भी दी जा चुकी है केजरीवाल के मामले में, आज भी वही दलीलें दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात को जाहिर सी बात है कि केजरीवाल के पक्ष की बात को ज्यादा कंसीडर किया, इसलिए उनको ये बड़ी राहत मिली है। और ये जरूर है कि ये जो कोर्ट का फैसला है दूसरे मामलों के लिए भी नजीर बनेगा। और ये उम्मीद कर रहे हैं उनके वकील कि अब आगे जो भी गिरफ्तारी हुई है, जो भी लोग जेल में हैं, एक और बड़ी गंभीर चीज है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल के बाहर आएंगे, लेकिन अभी आपने 2-3 नामों का जिक्र किया जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं और बड़े गंभीर इन पर आरोप लगे। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लेकर क्या कहा, यह किसी से छिपा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इधर जमानत मिलती है, लेकिन और किरदार हैं, चाहे हम समीर महिंदू की बात करें, विजय नायर की बात करें या फिर दक्षिण के तार यानी के कविता की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो अभी भी इस मामले में गंभीर आरोपी हैं और उन पर आरोप लगे हुए हैं। अखिलेश, हाँ जी, अपना सवाल एक बार दोहराएं। मैं ये कह रहा हूं अखिलेश, आपने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, के कविता भी इसमें आरोपी हैं और इसी के साथ साथ कई ऐसे नाम हैं जो अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी हैं, उनके भी नाम आए हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना क्या मजबूत आधार बनाएंगे, जैसा अभी आप मनीष सिसोदिया के लिए कह रहे थे, क्या और भी किरदार हैं उनको भी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मजबूती मिलेगी और यही वजह है कि उनके वकील भी इस बात को मान रहे हैं कि ये एक उनके लिए नजीर बनेगा ये फैसला, जिसके आधार पर हम आगे लोगों की जमानत मांग सकते हैं। मनीष सिसोदिया के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि वो उस विभाग के मंत्री थे, उनके खुद के सचिव श्री अरविंद ने उनके खिलाफ बयान दिया था कि इन्होंने पॉलिसी को चेंज करने के लिए दबाव डाला था, इन्होंने बिल्कुल चेंज कराई थी। अखिलेश, आप मेरे साथ बने रहिए और गणेश इस समय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं, क्या आपके पास खबर है? आप कहां पर मौजूद है, बताइए जरा। देखिए, जिस तरीके से इस तरीके जो भी खबर आई है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है इस तरीके से। और जहां तक जो जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली सरकार में, उनके घर पे वहां पर फिलहाल कुछ देर बाद वहां पर हलचल देखने को मिलेगी। और जहां पर जानकारी मिल रही है जो उनके आम नेतागण हैं वो कुछ देर बाद उनके घरों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जो राहत भरी खबर आई है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। जी गणेश, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है। इसके पहले आपने जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तब भी वो तथ्य आपने बताए थे कि किस आधार पर एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। अब उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिलना क्या दर्शाता है, आम आदमी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय वाटर क्राइसिस को लेकर दिल्ली की सरकार घिरी हुई थी।
देखिए, आपने सही कहा कि 1 लाख की मुचलकियों पर उन्हें जमानत की मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को अडिग रही है कि जिस तरीके से कथित शराब घोटाले को लेकर जो बात किया जा रहा है, जो सरकार को घेरा जा रहा है, पूरी तरीके से निराधार है। तमाम बातों को लेकर दिल्ली सरकार कहती रही है। आज जिस तरीके से अगर कुछ देर पहले हमारे आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेताओं, जो फिलहाल जिस तरीके जो कोर्ट में मामला चल रहा था, उस दौरान बात भी हो रही थी, तमाम लोगों का कहना था कि लगातार आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जो सत्ता में जब से आए हैं, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में काम किया है और कथित शराब घोटाले के नाम पर दिल्ली में जो विकास के कार्य होते उन कार्यों को बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। आज जिस तरीके से हमने देखा, जो भी जमानत को लेकर पूरी तरीके से केस चल रहा था, उस दौरान ईडी ने भी विरोध किया है और पूरी तरीके से जिस तरीके जो खबर आई है जमानत को लेकर के, इसमें एक तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर एक तरीके से बूस्टअप होगा, क्योंकि देखा हमने किस तरीके जो परिणाम मिले थे और कहा था कि किस तरीके से कह रहे थे कि जेल का जवाब वोट से होगा, लेकिन परिणाम उनके नतीजों के मुताबिक नहीं रहे थे। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से थोड़ी बहुत उनको जो सफलता मिली, उस सफलता के बाद अब देखना होगा कि जिस तरीके दिल्ली की एक परेशानी इस समय पानी की समस्या की है, इस समस्या से किस तरीके से निजात पाएंगे, क्योंकि हमने देखा था अगर एक बार अखिलेश एक बार अगर हमारे साथ आ जाए तो उनको भी जोड़ लीजिए। अगर अखिलेश के पास हम एक बार जा सके तो बताइए। गणेश, जो आप जानकारी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ी खबर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी मुसीबत अब कम होगी। हालांकि हमारे सहयोगी और अखिलेश अभी बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया और जो बाकी हैं इस पूरे मामले में आरोपी, उनको भी थोड़ी राहत अब मिल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। गणेश, सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से अब इस केस के तहत अब नजीर बनेगा किस तरीके से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जमानत जो दिया जा रहा है, हमें याद होगा कि जिस तरीके जो संजय सिंह को जो जमानत मिली, जो बेल में जमानत दी गई थी, उसमें कहा गया था इस केस के आधार पर किस तरीके से अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा रही है, क्या इस केस में क्या कुछ होता है, क्या इस केस के आधार पर अन्य जो आरोपी है उन्हें इस तरीके जमानत को लेकर वो अपनी बात रख सकते हैं या नहीं, ये सब फिलहाल देखने वाले विषय होगी। जी बिल्कुल, एक बार मैं आपके पास लौट रहा हूं गणेश, एक बार हम अखिलेश का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार दर्शकों को बता देते हैं बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, 1 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। और दर्शक जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें यह भी बता दें कि लंबी लड़ाई लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, कह रही थी कि जमानत मिलेगी, बाहर आएंगे, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है। लेकिन इस पूरे मामले में हुआ क्या है, जरा एक बार यह भी समझ लीजिए। ईडी जो इस मामले की जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। मनी ट्रेल को लेकर बार बार ईडी ने कई बातें कही हैं, ईडी ने कई तथ्य पेश करे हैं, लेकिन 1 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है और ईडी ने इस दौरान जमानत का विरोध किया है। अब ईडी की मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब बड़ी और अहम जानकारी यही है। गणेश तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणेश, बताइए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी तो भले ही उत्साह में है। अखिलेश भी अगर हमारे साथ आ गए तो अखिलेश, आपसे मेरा सवाल यही है कि अगर अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, क्योंकि अभी भी काफी गंभीर उन पर आरोप हैं, जमानत मिली है, क्या यह समझ लिया जाए कि अब बिल्कुल आसान हो जाएगा या अभी भी कुछ बाकी है? बताइए, जरा यह समझाइए। अखिलेश, कल ऑर्डर अपलोड होगा, कल ही ये बेल बॉन्ड पे इनको कल बेल बॉन्ड भरेंगे, उसके बाद बेल बॉन्ड भरने के बाद ये कल बाहर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि जिन दलीलों के आधार पर केजरीवाल को जो उनकी अरेस्टिंग को चैलेंज किया गया था, उसमें राहत नहीं मिली थी, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व है, उन्हीं दलीलों के करीब करीब वही दलीलें थी और उन्हीं दलीलों के आधार पर निचली अदालत ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पे जमानत दे दी है। तो बड़ी बात यह है कि केजरीवाल को और उनकी पार्टी को इस फैसले से बहुत बड़ी राहत मिली है। और राहत इस बात की भी मिली है कि जो दलीलें यही दलीलें करीब करीब दूसरे आरोपियों के बारे में भी दी जाती थी, लेकिन उस पर कोई राहत नहीं मिलती थी। आज ये जो फैसला उसे बल नहीं मिला और उसे खारिज कर दिया है। अखिलेश, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। अब देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर, अब कहां तक जाता है ये मसला, इसी पर निगाहें बनी रहेंगी।